हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 5 से 6 इयर्स ओल्ड के लिए बेबी गर्ल और बेबी बॉय के लिए नाइट सूट कटिंग। तो ये मेरे पास फैब्रिक था 2 मीटर। तो 2 मीटर तो ये पूरा था, पर इसकी चौड़ाई थोड़ी कम थी। तो मैं इसको किस टाइप से काटूंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी बॉटम काटूंगी। बॉटम काटने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से मोड़ा था। ये देखो, पहले मैंने एक फ़ोल्ड करा, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड करा। 4 फोल्ड करने के बाद मैं 2.5 या 3 इंच पे लास्टिक के लिए जगह छोड़ूंगी। मतलब 3 इंच पे छोड़ना, क्योंकि मेरी लास्टिक चौड़ी थी तो मैंने 3 इंच पे लिया। 3 इंच पे लास्टिक का निशान लगाने के बाद मैंने लंबाई का निशान लगाया। जितनी मेरी लंबाई है, मेरी लंबाई थी 24 इंच। 24 इंच में मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो मेरा थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक बचा था तो मैंने इसलिए 3 इंच ले लिया। अब निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे कमर का निशान, मतलब हिप का। जितना हमारा हिप होता है उसका चौथा हिस्सा। तो ये मैंने 8 इंच लगाया है, और 8 इंच पे ही मैंने इसका आसन का निशान लगाया है। तो मैंने इसमें मियानी जोड़ी थी, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने इसमें मियानी जोड़ी है। तो मैं इसको मियानी वाला बनाऊंगी। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद अब मैं देखो नीचे से इसको जितना मुझे फ़ोल्ड करना है, मैंने 7 इंच पे फ़ोल्ड करा था करना है। तो मैंने 7 इंच पे और फिर 1.5 या 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। उसके बाद मैंने सेफ पट्टी से इसको ऐसे कर्व्स सेव दे दिया था। नॉर्मली जिस तरह से हम पैंट कटिंग करते हैं, सिंपल प्लाजो बनाते हैं, तो सेम ही इसकी ऐसी कटिंग थी। ये देखो, ये कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हुई। ये बिल्कुल सिंपल तरीके की कटिंग है। तो ये देखो, ये लास्टिक का, ये आसन, और ये नॉर्मल लंबाई फिटिंग का। तो मैंने इसकी निशान लगाने के बाद कटिंग कर दी। ये देखो, मैं नीचे से फ़ोल्ड कर रही हूँ। जितना मुझे फ़ोल्ड करना है मैंने उतना उस पर कट लगा दिया था। तो मैंने नीचे से फ़ोल्ड कर दिया। तो हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसके टॉप पार्ट की कटिंग। टॉप पार्ट की कटिंग हम कैसे करेंगे, ये कपड़ा थोड़ा मैंने अलग अलग पहले ही काट दिया था। तो देखो, मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 11 इंच, और लंबाई रखी है इसकी 18 इंच के आसपास थी। 18 इंच। तो आपको जितनी आपकी लंबाई हो बेबी की, उतने नाप के रख देना। उसके बाद मैंने क्या करा, देखो, ये हमारा बैक पार्ट था। ये जिस पे मैं निशान लगा रही हूँ, ये फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को देखो, सबसे पहले हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। जो हमारा पट्टी पे बनेगा, मतलब हमारी आई पट्टी बनती है आगे से, उस पे निशान लगाना है। वो निशान हमने बिल्कुल सीधा करना है। सीधा करने के बाद हमने बैक पार्ट उसके उस लाइन से उधर उधर रखना है। मतलब लाइन से उधर रखना है हमें, वो 2 इंच पे नहीं रखना है। 2 इंच छोड़ के हमें वो पार्ट रखना है उसमें। तो मैंने रख दिया था। अब मैं यहाँ से इस पे नहीं रखना, देखो मैं समझा रही हूँ ना। तो अब हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर हम वहीं से लेंगे जहाँ से हमने वो फैब्रिक रखा था। तो 6 इंच पे शोल्डर रखेंगे। 6 इंच पे शोल्डर, और 6 इंच पे ही आर्म होल। मैंने निशान एक बार लगा दिए थे, पर मैं आपको समझाने के लिए इस पे दोबारा बता रही हूँ। देखो, ये 6 इंच पे आर्म होल, और फिर नॉर्मली लाइन लगा के इसकी गोलाई दे देना जैसे हम देते हैं। उसके बाद कमर कमर हमारी 5.5 थी, तो मैंने इसमें 1.5 इंच जोड़ा। तो मैंने 6.5 रखी। 6.5 रखी, और 6.5 ही इसकी कमर, और 6.5 ही इसकी, सॉरी, चेस्ट रखी थी। मतलब कमर और चेस्ट सेम थी। और नीचे से मैंने इसको 7 इंच रखा। 7 इंच में इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड रखने के बाद इस पर लाइन लगा दी मैंने। ये देखो, बिल्कुल सीधा कर दिया। कोई शेप तो रहती नहीं, तो मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया। अब मैं ये एक्स्ट्रा लूँगी 1 से 1.5 इंच, जितना मुझे चाहिए। तो ये मैंने निशान लगा दी हैं। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से इसके शोल्डर डाउन करूँगी 1 इंच पे। ये देखो, ये 1 इंच पे मैंने पहले कर दिया था, पर मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने डाउन डाउन कर दिए। अब मैं इसके नेक की कटिंग करूँगी। तो 2.25 पे हम इसकी चौड़ाई लेंगे, और 1 इंच या 1/2 इंच हम इसकी गहराई लेंगे, मतलब लंबाई लेंगे। ये बैक वाला पार्ट है, क्योंकि हमें इसको कॉलर वाला बनाना है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल ही छोटा बनाना है। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इसकी कटिंग फ्रंट से एक साथ होगी। अब हम बैक पार्ट पे निशान लगाएंगे गले के, वो हम 2 इंच छोड़ के लगाएंगे। तो ये हमने 2.25 पे इसकी लंबाई और चौड़ाई ली थी, सॉरी, चौड़ाई 2.25 पे, और लंबाई 2.5 इंच पे। लंबाई हम इसकी 2.5 इंच पे लेंगे। 2.5 इंच पे लेने के बाद हमने देखो पूरी गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद हमें ये पूरा काटना है। वो 2 इंच भी हमने इसमें काट लेना है। ये देखो, मैंने कुछ इस तरह से काटा है। जो लाइन लगा थी मैंने वहाँ से इसको काटना शुरू करा, एंड गले तक मैंने इसको काट दिया था। वो भी हमें पूरा काटना है। काटने के बाद देखो, अब हम इसे अलग अलग कर देंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो ये अलग अलग ही बनेगा।
अब इसको मैंने अलग कर दिया था। अलग करने के बाद ये गले में थोड़ी सी आगे से गोलाई शेप दे दी थी, क्योंकि ये कॉलर ऐसे फोल्ड होगा, इसलिए हल्का सा गोलाई से इसकी मैंने शेप दी थी। शेप देने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी, कटिंग कर दी। देखो अब ये कुछ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से बनेगा, आगे से ऐसे मुड़ेगा और पीछे इसके कॉलर लगेगा। तो ये हमने कर दी है। अब इसमें जो नीचे पट्टी लगेगी, जो बटन में हमारी पट्टी लगेगी, तो वो इस तरह की पट्टी होगी। मेरे पास उसका फैब्रिक नहीं बचा था, तो मैंने कोई दूसरा फैब्रिक लिया है। तो ये मैंने चौड़ाई इसकी 5 इंच और लंबाई हमने टॉप पार्ट जितनी ही लेनी है, जितनी हमारा टॉप पार्ट है उतनी ही हमें लंबाई लेनी है, और चौड़ाई हम इसकी 5 इंच लेंगे। और हमें इस तरह से रखना है, नीचे पट्टी रखनी है, ऊपर ये फैब्रिक टॉप पार्ट का फैब्रिक रखना है कटिंग वाला। ये देखो, ये कुछ इस तरह से रखने के बाद अब हमें इसकी कटिंग ऐसे करनी है। अब ध्यान से देखना, हमें कटिंग इस तरह से करनी है इसकी। ये हमने इसकी कटिंग ऐसे करनी है और तब इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। ये देखना, अब इसकी शेप इस तरह से आई है, क्योंकि ये अब हमारा उस पे एक दोनों पार्ट पे जॉइंट होगा और ये अंदर से मुड़ेगा। तो ये देखो, मैं आपको रख के बताती हूँ ये किस तरह से आएगा। ये इस तरह से आएगा, हमें ये अंदर फोल्ड करना है, तो कुछ ये इस तरह से आएगा। तभी हमने इसकी कटिंग इस तरह से की है, इस पार्ट की, एक्स्ट्रा पार्ट की, जो नीचे पट्टी लगाएंगे। तो कटिंग करने के बाद इसकी कटिंग हो चुकी है। और ये मेरे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा था जिसमें मैं बाजू और कॉलर लगाऊंगी। तो बाजू मेरे 12 इंच पे बने थे, तो इस पर जोड़ लगेगा, और बाकी मैं कॉलर लगाऊंगी। तो देखो, ये सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा था, तो इससे जोड़ तोड़ के हम इसका बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट भी करना। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कटिंग हो चुकी है, स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।